इंद्राज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं 10th क्लास का केसी सिन्हा मैथ का दूसरा चैप्टर जो है बहुपद। ये केसी सिन्हा का बुक है जिसमें हम लोग बहुपद पहले शुरू करेंगे। अलजाबरा, इसमें अलजाबरा में 20 मार्क का पूछता है और इसमें फर्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल्स बहुपद। केसी सिन्हा में बुक का सॉल्यूशन होगा, जबकि हमारी जो थ्योरी होगी वह सब बुक का मिसलेनियस रहेगी। एनसीईआरटी, आलोक, केसी सिन्हा या फिर ब्रिलियंट का हो, कोई भी बुक हो उसके लिए चलेगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, बहुपद का थ्योरी। थ्योरी में सबसे पहले बहुपद क्या है ये पहले समझ लेंगे। बहुपद तो बहुपद उसे कहते हैं जिसमें बहुपद उसे कहते हैं वैसा व्यंजक बहुपद उसे कहते हैं जैसे वैसा व्यंजक जिसमें चर, जैसे x हो जाएगा, चर का घात अऋणात्मक एवं पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। इसमें दो वर्ड ध्यान देने वाली बात है, ये अऋणात्मक और पूर्णांक। अर्थात बहुपद वही होगा जिसमें जो चर पद है, चर पद में कुछ भी हो सकता है, x, y, z, ABCD कुछ भी हो सकता है। तो चर पद का जो पावर होना चाहिए, घात होगा, वह या तो धनात्मक होगा या तो पूर्णांक संख्या होगी, यानी अऋणात्मक नहीं होगा। अऋणात्मक का अर्थ ही होता है धनात्मक। अऋणात्मक तो माइनस में नहीं होना चाहिए। अर्थात एग्जाम्पल में देखा जाए 2x² + 5x + 3 ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है जो कि धनात्मक है, पॉजिटिव है और होल नंबर है। पूर्णांक संख्या भी है, किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, यहाँ पर भी पावर 1 है जो माइनस में नहीं है और पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार दूसरा 3x के पावर 5 + x², ये भी हमारा बहुपद है, परंतु बहुपद होता कौन नहीं है। जैसे 3x के पावर -5 + 2x, ये बहुपद नहीं है। इसमें पावर 1 है पर इसके दूसरे जो पद है उसमें पावर ऋणात्मक है, इसका माइनस है, ऋणात्मक पावर है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कोई, ये मान लीजिए अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल 2√x + 5x²,
यह बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 1/2 होता है, यानी ये रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब पावर होता है 1/2, और यहाँ पे है पावर 2। तो ये तो धनात्मक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसी व्यंजक में एक ऐसा चर पद है जिसका पावर 1/2 है जो पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यानी ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना होगा और बट्टा में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट वाला ही संख्या जो रूट में होगा वो बहुपद नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 3x² √5x, ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है, क्योंकि रूट से x² कट जाता है, तो 3x + 5x ये बहुपद कहलाएगा। तो रूट से नहीं देखना है, देखना है कि बहुपद x का पावर सोल्यूशन करने के बाद क्या आता है, उसके अनुसार बहुपद है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 4x + 3 2t² + 3t - 7 ये सब बहुपद है, ये दोनों बहुपद है। ये t में बहुपद है और ये x में बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि माइनस है। चलिए अब आता है, तो देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है, पावर ऋणात्मक होना चाहिए और भिन्न में होगा तब, या फिर चर भिन्नात्मक हर में हो, भिन्न के हर में हो। जैसे कि यहाँ पे चर x² है लेकिन भिन्न में है, इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका पावर प्लस में है, इसका पावर भी प्लस में, लेकिन 1/x² हर में है, जो हर वाला ऊपर जाएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये दो शर्त होता है बहुपद नहीं होने का। बहुपद होने का ये दो शर्त होता है कि पावर और ऋणात्मक, पावर पूर्णांक होना चाहिए और अऋणात्मक होना यानी प्लस में होना चाहिए। अगला है कि बहुपद के पावर क्या होता है। बहुपद के पावर क्या होते हैं, तो फर्स्ट बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद में चर यानी जो भी चर वैल्यू होता है उसके जो अधिकतम घात होते हैं वो पावर होते हैं, उसी को बहुपद का घात करते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में देखा जाए तो इसमें चर x है और इसका पावर 1 है, इसलिए पूरे बहुपद का पावर 1 कहलाएगा। जो चर x है इसमें 2t² + 3t है -7 है, इसमें 3 गो पद है परंतु t टर्म के रूप में दिया है, तो t का पावर देखा जाएगा तो इसका t का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 2 है, इसलिए इस पूरे समीकरण यानी व्यंजक का पावर 2 कहलाएगा। घात क्या कहलाएगा, 2, यानी द्विघात ये समीकरण कहा जाएगा। इसमें देखा जाए इसका पावर -1 है, -1/2 है, यहाँ पे यह 2 है, तो इसका 2 होगा, इस चूरी में यह बहुपद होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए अगर ये बहुपद होता तो इसका पावर क्या होता, अगर कोई भी बहुपद है जिसमें एक से अधिक चर पद होता है, जैसे कि x भी है y भी है, तो इसमें बहुपद उसी को कहते हैं कि पद का, इस पद में इस पद का 5 है, इसमें 4 है, तो इसका बहुपद 5, इसका घात 5 न होकर 6 होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर 5 है, इस टर्म का पावर 5 है, लेकिन इस टर्म में 2 चर है y और x, लेकिन दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसलिए इससे समीकरण इस बहुपद का घात 6 कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा, बनाने के लिए सॉल्यूशन करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे और व्हाट्सअप पर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पदों के आधार पर, यानी इसको 2 तरीके से बांटा जाएगा, एक पद के आधार पर और एक पावर के आधार पर, यानी टर्म, कितने टर्म आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पे 1 2 3 टर्म आया है। उसी तरह से पद के आधार पर बांटा गया है एक पदीय बहुपद, जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदीय कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। 5x² इसमें एक ही है, x का पावर 4 इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, 767 एक ही है, 746 इसमें एक ही है। उसी प्रकार द्विपद होता है जिसमें 2 पद होते हैं, यानी 2 पद वाले
बहुपद द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे एक पद है यहाँ पे दो पद है, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे दो पद है, यहाँ पर भी एक पद दो पद, यानी हर एक समीकरण में यहाँ पे दो दो पद, इसलिए बहुपदीय ये बहुपद द्विपदीय कहलाएगा। त्रिपदीय में 3 हो जाएगा, बहुपद 1 2 3 हो जाएगा। उसी तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिनोमिनल, यहाँ पे बाइनोमियल, और इसको बोलते हैं मोनोमियल। उसके बाद से होता है मोनोपोलिनोमियल। इसके बाद से अब आते हैं तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर जो होते हैं 3 तरह का, कि यही भी यही है, ये इम्पोर्टेंट है, इसी का पूछा जाता है आपको। तो जिस बहुपद का घात पावर 1 हो उसे रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 है, मतलब पद 2 है, ये पावर 1 है इसलिए एक घात की है। इसमें पद 3 है पर इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, तो मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए एक पदीय कहलाएगी। ये भी एक पदीय होगा, ये भी एक पदीय होगा। ये रूट में x नहीं है, रूट से बाहर है। अगला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। पद कितना हो लेकिन द्विघात कहेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद है, त्रिपद कहलाएगा। परंतु घात के रूप में देखा जाए तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो मैक्सिमम है 2, तो इसलिए द्विपद होगा। इसमें होगा ये भी द्विपद होगा, ये भी द्विपद होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है, स्क्वायर है, ये रूट है इसलिए ये द्विपद होगा। लेकिन यहाँ पे ये रूट नहीं दिया जाएगा, रूट नहीं है, 6x² प्लस x माइनस 6, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद। तो तीसरा बहुपद है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें 3 घात होगा, मैक्सिमम घात 3 होगा। जैसे 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, यह है त्रिघात बहुपद। ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात है। इसमें 3 पावर है, 1/3 x के पावर 3 प्लस 6x², 3x² प्लस रूट x माइनस 3। इस सब में मैक्सिमम पावर 3 है। टर्म कितना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, इसलिए इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक। शून्यक या शून्यांक, इसको मूल भी बोला जाता है, रूट या हल, सोल्यूशन भी किस कहते हैं। 0, रूट एंड सोल्यूशन। तो 0 ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? 0 का अर्थ क्या होता है? बहुपद में 0 का अर्थ कोई भी बहुपद हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक बहुपद है px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 2। इसका अर्थ है यहाँ पे बहुपद जो है 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे ये बात है कि ये p इंटू x क्यों लिखा गया है? p इंटू एक्स यानी पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, अर्थात ये जो बहुपद है x चर में है, पोलिनोमियल जो है x चर में है। इसी प्रकार का कोई और भी पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए pt बराबर, ये pt बराबर 3t के पावर 5 प्लस 2t पावर 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ t। यहाँ पे चरपद t हो गया, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इस तरह लिखा जाता है p इंटू एक्स, यानी x के टर्म है। अब इसका वैल्यू क्या होता है? बहुपद का वैल्यू या बहुपद का शून्यक। तो पहले बहुपद का वैल्यू जान ले, बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे जो चर पद है x, अगर x का मान अलग अलग रखेंगे तो इस सब का मान भी अलग अलग आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे x का मान -2 रखा जाए, x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, आराम से निकल जाएगा। यानी आपको पास दिया गया है, बस उसमें प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे यहाँ पे x है
तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सबके जगह पर 2 रखना है। तो पोलिनोमियल अब x के जगह पर 2 रखा गया है, इसलिए यहाँ पे -2, यानी पोलिनोमियल का मान निकाला जा रहा है किस पर, -2 पर। तो इक्वल टू का इक्वल टू 2 का 2, x है तो x का जगह पर -2 भरा जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 इंटू -2d होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब प्लस 5 x के जगह पर -2, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, +2, ये 2 का हो जाएगा 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, आई हो जाएगा 4, इसलिए +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, 10, अब 10 में से 10 कट गया 0। यानी कहने का अर्थ है कि x के जगह पर एक ऐसा मान हमने रख दिया -2, जिस पे ये 0 हो गया, यानी x का इस बहुपद का px, इस बहुपद का नाम हो जाएगा px का x के जगह पर 2 मान रखने, -2 रखने पर वैल्यू 0 हो जाता है। अर्थात इस बहुपद का मान 0 कब आता है, जब x का मान -2 रखा जाता है। यानी किसी बहुपद में उपस्थित चर यानी x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, उससे शून्यक मूल या हल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि -2 रखने पर ही 0 होगा, और भी कुछ रखेंगे तो 0 हो सकता है, जैसे कि -1/2 रखेंगे तब भी 0 होगा, तो -1/2 भी इसका हल कहलाएगा। तो इस तरह से एक पोलिनोमियल का या तो एक हल हो सकता है, या तो 2 हल हो सकता है, या 3, या कुछ भी हो सकता है। वो आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह के बहुपद का हल 1 होता है, किसका 2 होता है, किसका 3 होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर x का मान -1/2 रखा जाए तो यहाँ पे p जैसे बहुपद है px बराबर 2x² प्लस 5x + 2, तो यहाँ पे x के जगह पर -1/2 रखा जाएगा, इक्वल टू 2 का 2, x के जगह पर -1/2, ये केवल कॉपी करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 करेंगे। तो -1/2, x² है तो स्क्वायर, प्लस 5 का 5 इंटू दे देंगे, x के जगह पर फिर -1/2 + 2, सोल्यूशन कर देना है, जिसको जोड़ घटाव आता है आराम से बना लेगा। +2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू -1/2, माइनस का जानते हो कि 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, और 1/2 गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब माइनस से हो जाएगा ये, इस 5/2 हो जाएगा, ये +2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 से गुणा हुआ तो 5, नीचे 2 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पर बचेगा 5/2, यहाँ 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 2 है, माइनस का माइनस, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 का 5, और यहाँ पे इसका बट्टा कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुणा हुआ 4। अब इसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला तो 0, नीचे है 2 आया, यानी अंश 2 है, अंश 0 है, हर 2 है, यानी 0 को 2 भाग में बांटेंगे तो 0 ही मिलेगा, यानी इसकी भी वैल्यू 0 आ गया। यानी -1/2 और -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है, इसलिए इस बहुपद का शून्यांक क्या क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1/2, और भी हो सकता है, लेकिन इसका 2 ही होगा, हम आगे बताएंगे, क्योंकि इस द्विघात है इसलिए इसका हल 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता है। तो अगले में देखेंगे कि किसका कितना हल होता है, किसका 1 होता है, किसका 2 होता है। इसलिए यहाँ पे 0 आया है, अतः बहुपद का शून्यांक या मूल या हल -2 या 1/-2 होगा। चलिए इतना तक क्वेश्चन बनाते हैं, या एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखना है बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय ग्राफ, यानी ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफिक से देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बहुपद का आरेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, जैसे मान लीजिए
ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये y डैश हो जाएगा। अब जानते हैं इधर माइनस में हो जाता है, इधर प्लस में, नीचे माइनस में और ऊपर प्लस में, तो ये होता है। अब कहता है कि बहुपद का आरेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं का मान ही शून्यांक कहलाता है या शून्यक कहलाता है। जी x अक्ष पर यानी ज्यामिति के द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए ये तो मैथमेटिकल्स है कि अगर x का मान जो भी चीज़ रखा जाए, जिस मान पर बहुपद का x के जिस मान पर बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है उसी मान को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। लेकिन ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ज्यामिति से जाएंगे, ज्योमेट्री से जाएंगे तो ग्राफ का आरेख खींचा जाता है, उसको भी हम बताएंगे कि कैसे किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचा जाता है। बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जो कल आपको दिया जाएगा। तो बहुपद जितनी बार एक अक्ष पर काटेगा, बहुपद का आरेख जो होगा, रेखा जो होगी, जितनी बार काटेगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। जैसे कि अब आता है पहला रेखीय समीकरण या एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं जिसे, इसका हमेशा ग्राफ क्या होता है, सीधी रेखा में होती है। देखिए यहाँ पे ऐसा ग्राफ होगा, तो ये एक शख्स को एक जगह पर काटा है इसलिए इसका एक हल होगा। यानी इसका जो होता है रैखिक समीकरण जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है, उसका जो ग्राफ होता है सरल रेखा में होता है और वह एक शख्स को एक बार काटता है, इसीलिए इसका एक हल होता है या एक शून्यांक होता है। उसका द्विघात बहुपद का ग्राफ जब खींचते हैं तो वह वक्र होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ वक्र होता है। वक्र मतलब या तो फिर इस तरह से हो सकता है या फिर ऊपर से नीचे ऐसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखना है कि द्विघात बहुपद जो होते हैं वक्र होते हैं, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद वक्र होते हैं तो द्विघात बहुपद एक अक्ष को काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है। इसमें भी रेखिक समीकरण जो होते हैं एक अक्ष को काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार काटा है तो इसलिए इस द्विघात बहुपद का शून्यांक 1 होगा। यहाँ पे 2 बार काटा है तो 2 होगा। यहाँ पे नहीं काटा है एक शख्स को तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 बार काटा है तो 2 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी नहीं काटा है तो यहाँ पे हल नहीं होगा। अर्थात द्विघात बहुपद का जो एक शख्स को 2 बार काटता है इसलिए इसका शून्यांक 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं। कभी भी द्विघात समीकरण का शून्यांक 2 से अधिक नहीं हो सकता है, 2 से कम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इस तरह त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है। ये आपको पहले क्लास में पढ़नी है। त्रिघात बहुपद जो होता है ये इसका जो शून्यांक मैक्सिमम 3 होते हैं इसलिए, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद का शून्यांक मैक्सिमम 1 नहीं भी हो सकता है। द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 नहीं भी हो सकता है, 1 या तो 2 या तो नहीं। त्रिघात बहुपद का शून्यांक 1, 2, 3 या नहीं, इससे अधिक नहीं हो सकता। समीकरण के लिए एक यूनिक क्वेश्चन आता है कि जब द्विघात समीकरण
को कैसे मालूम चलेगा कि द्विघात समीकरण ऊपर की ओर खुला रहेगा कि नीचे की ओर। देखिए ये ऊपर की ओर खुला है और ये भी ऊपर की ओर खुला है, ये नीचे की ओर खुला है। तो द्विघात समीकरण को देखकर बता देना कि कौन सा समीकरण या किस समीकरण का ग्राफ ऊपर की ओर खुला रहेगा, किसका नीचे की ओर खुला रहेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए अगले वीडियो हम शूट करेंगे जिसमें बताएंगे। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है ये देखा जाए। तो यदि देखिए यहाँ पे 3 नोट्स याद रखिएगा, 4 नोट्स। द्विघात बहुपद का आकार परवलयकाल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि इसे नोट कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद का आकार परवलयकाल होता है यदि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 6x स्क्वायर माइनस 3 5x माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x माइनस x स्क्वायर 6 माइनस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है। यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो भी संख्या लगी होती है उसे उसका गुणांक कहते हैं। यहाँ पे एक्स का गुणांक 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। जब द्विघात समीकरण होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें x के पावर 2 होगा, तभी द्विघात कहलाएगा। तो x के पावर 2 का जो गुणांक होगा वो धनात्मक होगा, तो ये परवलयकार जो होंगे वो ऊपर की ओर खुलेगा। इसका जो है ग्राफ ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलेगा। यानी इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, यानी ऊपर की ओर ही खुलेगा। और जिस एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक होता है, तीसरा देखिएगा, यदि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलयकार ग्राफ जो होता है नीचे की ओर खुलता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये नीचे की ओर खुलेगा, ये नीचे की ओर जैसे भी हो यानी नीचे की ओर खुलेगा। इसी प्रकार इसका ग्राफ भी ऊपर की ओर खुलेगा, इसका ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 है, इसलिए इसका भी नीचे की ओर खुलेगा, इसका भी नीचे की ओर खुलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान माइनस में है। चलिए तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन केसी सिन्हा बुक का जो है 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आलेख द्वारा किसी बहुपद का एकघातीय द्विघातीय होने की जांच करने पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन एकघातीय है कौन द्विघातीय है। देखिए पहला, यहाँ पे जब सरल रेखा होती है, पता है ग्राफ अगर सरल रेखा होती है तो वो होता है एक पदीय या रैखिक, एकघातीय या रैखिक होता है। तो ये एकघातीय है या फिर रैखिक बहुपद का ग्राफ है। इसमें भी एकघातीय है या रैखिक बहुपद है। केवल इसमें एकघातीय और द्विघातीय पहचान करनी है। ये है द्विघातीय, परंतु ये इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा माइनस में होगा तभी नीचे की ओर खुला है। ये भी वक्र है, इसमें भी ये भी आपका द्विघातीय है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा पॉजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये परवलयकार नहीं है, ये वक्र है, ये परवलयकार नहीं है। अगर परवलयकार होता तो द्विघात समीकरण होता, लेकिन ये परवलयकार नहीं है तो न ये रैखिक समीकरण है और न ही द्विघात समीकरण है। ये भी न तो रैखिक समीकरण है और न ही द्विघात समीकरण, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है और वक्र भी नहीं है।
स्ट्रेट लाइन भी नहीं है और परवलयाकार भी नहीं है, इसलिए यह न तो रैखिक है और न ही द्विघात समीकरण। ये भी न तो रैखिक है न द्विघात समीकरण है, ये भी न तो रैखिक है और न ही द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण में आता है। जो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि एक घातीय है कि द्विघातीय है, तो ये भी द्विघातीय एक घातीय है ना द्विघातीय है, ये भी एक घातीय नहीं है द्विघातीय नहीं है, ये भी एक घातीय नहीं है द्विघातीय नहीं है, ये भी नहीं है। और इसमें द्विघातीय ये है, द्विघातीय ये है और ये है, ये एक घातीय है। अब अगला क्वेश्चन है कि बहुपद के आरेख को देखकर उनके शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करने पर। तो बहुपद को देख करके शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसको देख रहे हैं कि वो एक शख्स को कितना बार काटा है, चाहे वह एक घातीय है द्विघातीय है त्रिघातीय है चतुर्घातीय है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक शख्स को जितना बार काटेगा उतनी ही उसकी हल होगी, बहुपद होंगे तो उसकी हल यानी शून्याङ्क होंगे। यहाँ पे देखिए ये एक शख्स को 2 बार काटा, इसलिए इसका शून्याङ्क 2 होगा। 1 2 3, ये एक शख्स को 3 जगह काटा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इसलिए इसका शून्याङ्क 3 होगा। इसमें एक शख्स को 1 जगह काटा, इसलिए इसका शून्याङ्क 1 होगा। इसका एक स्थान पर काटा, इसलिए इसका शून्याङ्क 1 होगा। इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आरेख दिए गए हैं, जहाँ px एक बहुपद है, प्रत्येक इसमें शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करें। फिर उसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी ये रैखिक समीकरण है, जो एक हल होगा, इसमें भी एक हल होगा, यानी इसमें 2 शून्याङ्क होगा, इसमें 1 शून्याङ्क, इसमें 1 शून्याङ्क, इसमें 2 शून्याङ्क होगा। अगला है, इसमें 1 2 3 4 शून्याङ्क होगा, इसमें कोई शून्याङ्क नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, यानी इसमें 0 होगा, यानी शून्याङ्कों की संख्या 0, इसमें 4 और इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, तो ये हो गया। किसी सिन्हा का जो बुक है उसका 2.1 खत्म हो गया। और भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है जो आपको आलोक में दिया गया है, इसे भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए बहुपदों के आरेख ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुलेगा। तो इसमें बताइए इसका आरेख ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा? इसका आरेख नीचे खुलेगा, क्योंकि x² का गुणांक -1 है, -3 है, माइनस में रहता है तो नीचे खुलता है। यही तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आप नोट किए होंगे, ये और ये 200। उसी प्रकार इसमें x² जो है उस प्लस में है, इसलिए इसका ऊपर खुलेगा। ये द्विघात समीकरण है, ये भी x² का गुणांक माइनस में है, इसलिए नीचे की इसका वक्र खुलेगा, परवलय का, ये ऊपर के खुलेगा। अब यहाँ बताना है बिना ग्राफ खींचे